हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब। आज मैं आप सब लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक हाई प्रोटीन रेसिपी। इतनी इजी है बनाने में और इसके एक रैप में ना आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा और अगर आपने 2 रैप खा लिए तो आपको 50 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो आप सब लोगों को पता ही है कि जब हम अपनी वेट लॉस जर्नी पर होते हैं तो हमको वज़न कम करने के लिए, अब तक हमने 32 बार वाला फार्मूला यूज़ किया था, बट एक बार वज़न कम होने के बाद ना दोबारा वो फार्मूला काम नहीं करता। तो अब हमें काम करना है अपने प्रोटीन इनटेक के ऊपर। अगर हम फिर से अपना वज़न कम करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारी जो मसल्स हैं वो कमज़ोर ना हो, शरीर के अंदर कमज़ोरी ना आए, बाल ना झड़ें और स्किन का ग्लो ना जाए, तो हमें काम करना है अपने प्रोटीन इनटेक के ऊपर। तो आप में से जितने भी लोग हैं जो वज़न कम कर रहे हैं वो लोग इस चीज़ को समझ लो कि आपको पूरे दिन का, यानी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, तीनों टाइम का प्रोटीन इनटेक बढ़ाना है। तो अब इसको पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपको डेली रिक्वायरमेंट के लिए कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता है। जस्ट सपोज़ कि आपका वज़न 70 किलो है तो आपको लगभग, ठीक है, लगभग 70 से 80 ग्राम प्रोटीन डेली लेना ही लेना है। ठीक है, ये इनटेक, अगर आपका बहुत ज़्यादा फैट बढ़ा हुआ है बॉडी के अंदर, ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो कि 70 ग्राम पे ना सॉलिड होते हैं और कुछ लोग होते हैं जो 70 ग्राम पे थुलथुले होते हैं। तो अभी ये मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ आपको 70 किलो वाला, ठीक है, लेकिन आप इसको घटा बढ़ा भी सकते हो। तो अगर आप बहुत ज़्यादा थुलथुले हो, यानी आपकी बॉडी के अंदर फैट बहुत ज़्यादा है, तो आपको जो प्रोटीन है वो 100 ग्राम तक ले सकते हो डेली रिक्वायरमेंट में। अब इसको एक ही टाइम में नहीं लेना होता है, इसको आपको पूरे दिन में डिवाइड करना है। तो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर जो है, या आपकी जो छोटी मोटी भूख है, इवनिंग स्नैक्स वगैरह, उसमें आपको थोड़ा थोड़ा करके डिवाइड करना पड़ेगा। तो जस्ट सपोज़ कि हमको 75 से 80 ग्राम प्रोटीन लेना है, ठीक है, या मान लो आपको 100 ग्राम प्रोटीन लेना है, तो आप ये समझ लो कि 50 ग्राम प्रोटीन ना आपका सुबह के ब्रेकफास्ट में कंप्लीट हो जाएगा और आपको, सच बता रही हूँ, इवनिंग तक भूख नहीं लगने वाली। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। ये 2 रैप खा के ना मुझे शाम तक भूख नहीं लगी, मेरा लंच स्किप हो गया, भूख ही नहीं लगेगी। जितना ज़्यादा प्रोटीन खाओगे ना आपकी भूख उतनी ही कम होती जाएगी, आपकी सारी क्रेविंग्स बंद हो जाएंगी, आपका पेट बिल्कुल फुल भरा फील करेगा। ऐसा क्यों होता है, अगर ये जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट करना, जिससे कि मैं इस टॉपिक पे भी आप लोगों को समझा सकूं, क्योंकि आजकल मेरी रिसर्च प्रोटीन के ऊपर चल रही है। क्योंकि अब मुझे अपने शरीर को सिर्फ ना वज़न कम करना है, बल्कि मुझे अपने आप को मजबूत भी बनाना है। ठीक है, तो अब देखो मैंने क्या किया था, ये ना साबुत मूंग की दाल का चीला है, ठीक है, उसी का रैप बनाएंगे। चीला पतला बनाते हैं, रैप थोड़ा मोटा बनता है, यानी कि उसमें 2 चीले के बराबर का घोल एक बार में लगता है और घोल थोड़ा गाढ़ा रखा जाता है। तो मैंने रात को साबुत मूंग की दाल भिगो दिया था, ठीक है। अब अगले दिन उसको मैंने सुबह पीस लिया, देन उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा, थोड़ा नमक, थोड़ी मिर्च डाली, ठीक है। उसके बाद मैंने उसको नॉन स्टिक पैन पे बनाया, जिससे कि चिपके ना, लोहे के तवे पे चिपकने का डर रहता है, ठीक है, तो इसलिए मैंने इसे नॉन स्टिक पे बनाया है। अगर आपके पास लोहे का तवा हो तो उसे थोड़ा पहले अच्छे से ग्रीस कर लेना, ठीक है। तो ये जो रैप में बना रही हूँ ना, इसको चीले से थोड़ा मोटा रखा जाता है, ठीक है, इस चीज़ को समझना। तो थोड़ा गाढ़ा घोल बनाना और इसको थोड़ा मोटा रखना। इसमें सबसे पहले हम ये रैप बना लेंगे, इसको दोनों तरफ से सेक लेंगे, ठीक है। देसी घी का इस्तेमाल कर रहे हैं, देसी घी और सरसों के तेल के अलावा कोई भी ऑयल यूज़ मत करना अगर हेल्दी लाइफस्टाइल चाहते हो तो, बाकी आपकी इच्छा है। तो इसके ऊपर फिर मैंने थोड़ी सी ना सेज़वान वाली चटनी लगाई है, आपको जो पसंद हो, खट्टी, मीठी, हरी, लाल, जैसी भी चटनी पसंद हो वो आप लगा सकते हो। मेयोनीज़ का इस्तेमाल तभी करना जब उसे घर में बनाया हो आपने काजू और पनीर के साथ। मार्केट की मेयोनीज़ का इस्तेमाल मत करना अगर वज़न कम कर रहे हो, ठीक है। तो इसको मैंने शेजवान चटनी लगा दी। उसके बाद मैंने इसमें वेजिटेबल्स में प्याज और पत्ता गोभी का यूज़ किया है। मेरे पास गाजर नहीं थी और शिमला मिर्च भी मेरी ख़त्म हो गई थी, आप इसमें और भी ऐड कर सकते हो, वो सब आपका मन है, ठीक है। और टमाटर मैंने इसमें डाला नहीं था क्योंकि वो पानी छोड़ता है। दैन मैंने इसके ऊपर पनीर ऐड करा, हल्का सा आप इस पर चाट मसाला स्प्रिंकल कर लेना, ठीक है। वेजिटेबल्स में मेरी तो शेजवान चटनी में भी काफ़ी सारा मसाला था, इसलिए हल्का सा मैंने इसमें चाट मसाला स्प्रिंकल किया। दैन इसे दोनों तरफ से बंद किया। ये हमारा एक रैप बन गया, ठीक है। इस एक रैप में हमको 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, ठीक है। तो 2 रैप बना रहे हैं हम,
तो दूसरा भी मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। दोनों रैप मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। ये मेरा आज का मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट है। आप देख रहे हो ना, मैं बहुत ज़्यादा इसको नहीं फैला रही हूँ, इसको हल्का हल्का ही फैलाना है, क्योंकि आपको थोड़ा मोटा बनाना होता है रैप, अदरवाइज़ पकड़ में नहीं आएगा। इतनी सारी वेजिटेबल्स इसमें भर जाएंगी ना, तो वो फिर पकड़ में नहीं आएगा। चीले को हम ऐसे ही तोड़ के खाते हैं, इसलिए हम उसको पतला बना लेते हैं, बट रैप जो है ना, इसमें हमको वेजिटेबल्स और पनीर को फिल करना है, इसलिए थोड़ा मोटा बनाना पड़ेगा। जैसे आप मार्केट के रैप खाते हो, बट मार्केट के जो रैप होते हैं वो सब मैदे से बनते हैं, तो मैदा नहीं खाना ना, इसलिए घर में देसी प्रोटीन वाला रैप बनाओ, जिसमें नीचे का बेस भी प्रोटीन का है, अंदर भरा भी प्रोटीन है, साथ में हमने इसमें फाइबर रख दिया है। ठीक है, तो अगेन फिर से उसी तरीके का एक मोटा सा रैप सेक लेंगे। दोनों तरफ से अच्छे से सेकना, कच्चा न रह जाए, वरना डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, गैस बनाएगा। ठीक है, तो ये अच्छे से सिक चुका है। इस पर हम फिर से अगेन वही सेजवान चटनी लगाएंगे, वेजिटेबल्स रखेंगे, देन पनीर ग्रेड करेंगे। ठीक है, और इसके ऊपर पनीर भैया ऐसे नहीं कि बस हल्का फुल्का सा ग्रेड कर दिया, अच्छे से पनीर डालना है आपको। आप चाहो तो इसे क्यूब में कट करके भी रख सकते हो, बट ग्रेड करके ना वेजिटेबल्स के साथ ना अच्छे से मिक्स हो जाता है पनीर, इसीलिए ग्रेड करके डाला है मैंने। और आप लोगों को मैं और भी अच्छी अच्छी नई नई रेसिपी शेयर करूँगी अब, क्योंकि मैं आजकल हाई प्रोटीन पर ध्यान दे रही हूँ, और वो जो पुराना वाला खाने का पैटर्न है ना, वो सब मैंने चेंज कर दिया है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपको और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ ना शेयर करूँ प्रोटीन की, तो मुझे मैसेज ज़रूर करना। ठीक है, जिससे कि मैं आप सब लोगों को अच्छी अच्छी हाई प्रोटीन वाली रेसिपी शेयर करूँगी, बता दूँगी कि इसकी एक प्लेट में कितना प्रोटीन है, जिससे कि आप उसे काउंट भी कर सकूँ। तो हमने ये जो 2 रैप बनाए हैं, इसमें हमारा 50 ग्राम प्रोटीन ना कंप्लीट हो गया है। तो अगर आप इस तरीके से 2 रैप सुबह और 2 रैप रात को खा लोगे, मान लो बीच में आपको भूख ही नहीं लगी, आप कर रहे हो इंटरमिटेंट फास्टिंग, ठीक है, तो 16 घंटे की फास्टिंग के बाद आपको 8 घंटे में सब कुछ खाना होगा, तो 8 घंटे में 2 आप एक टाइम पे खा लो और 2 आप एक टाइम पे, आपकी पूरी इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बीच में पानी पीते रहना, आपको भूख बिल्कुल भी नहीं लगेगी, और बहुत अच्छे से ना आपका वेट लॉस होगा, फैट लॉस होगा, इंच लॉस होगा। यकीन करो, जो मैं कह रही हूँ ना, वो बिल्कुल सच है। मैंने अपना फ़ैट लॉस करना शुरू कर दिया है, मेरे इंचेस कम होने शुरू हो गए हैं, जो आप लोगों को मेरी वीडियोस में दिखना शुरू हो जाएंगे। मैं जो भी बीच में इतनी मोटी सी हो गई थी, फ्लफी सी हो गई थी ना, वो मेरे इंचेस लॉस होना शुरू हो गए हैं। वेट मैंने भी अपना काउंट नहीं किया, बट मेरे इंचेस लॉस होना शुरू हो गए हैं। मेरी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन थी वो धीरे धीरे करके जा रही है, सिर्फ प्रोटीन खाने की वजह से। तो आप लोगों को मेरी बात कितनी समझ में आई और कैसी लगी ना, ये सब मुझे कमेंट करके बताना। देखो, देखने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे, और टेस्ट तो इनका इतना अच्छा था ना कि इतनी जल्दी बन गए और इतने टेस्टी बन गए ना, आप यकीन नहीं करोगे कि इतना अच्छा नाश्ता आपको इतने कम समय में मिल जाएगा। और आप इसे कभी भी खा सकते हो, ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, बहुत टेस्टी बनता है, इजी टू मेक है, और खाने में तो आप पूछो ही मत, कितना ज़्यादा डिलीशियस है। देखो, मैं आपको ना खा के भी दिखा रही हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा टेस्टी था, आप यकीन नहीं करोगे, आपको बिल्कुल भी पूरे दिन क्रेविंग्स नहीं लगेंगी, एकदम फुलफिलनेस फील होगी आपको अंदर तक। और बस पानी का इंटेक बढ़ा देना, जब प्रोटीन हम ज़्यादा खाते हैं तो हमको पानी का इंटेक बढ़ा देना चाहिए, जिससे कि हमें कॉन्स्टिपेशन ना हो और गैस ना बने। ठीक है, तो मेरी तो आत्मा खिल गई, आप लोग भी बना के ट्राई करना और मुझे कमेंट करना कि आपको ये कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।